नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बंगाल चुनाव में जो है अपनी सक्रिय भूमिका अदा करना चाहते हैं। बंगाल चुनाव पर उनका पूरा ध्यान है। बंगाल वो आज रवाना भी हुए हैं। बंगाल में 2 दिन तक वो रहेंगे और बंगाल में पार्टी की क्या भूमिका होगी ये तय करेंगे जीतन राम मांझी। बंगाल की बात हुई है तो पर बंगाल ही नहीं, बिहार पर भी उनकी पूरी नज़र है और बिहार में भी वो एक एमएलसी की सीट जो पहले से ही मांग करते रहे हैं उस पर अब भी कायम है। आज मांझी ने फिर कह दिया उन्हें एक एमएलसी की सीट चाहिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी हैं, नीतीश कुमार के परम सहयोगी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की मुश्किल की घड़ी में वो जरूर साथ खड़े हो जाते हैं और ट्विटर के जरिए तो जरूर विपक्षियों पर वार करते हैं। तो जीतन राम मांझी ने अपनी दिल की इच्छा फिर से एक बार बताई है कि उन्हें एमएलसी की सीट चाहिए। मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन हो गया पिछले दिनों, पर जीतन राम मांझी मांग करते रह गए एक मंत्री पद की, उन्हें नहीं मिला। पर अब जो 12 सीटों पर मनोनयन होने जा रहा है उस पर जीतन राम मांझी की नज़र है। दरअसल जो 12 एमएलसी की सीटें हैं वो राज्यपाल कोटे से भरी जानी है और उसमें 50-50 का फॉर्मूला यानी बीजेपी जेडीयू के बीच 50-50 का फॉर्मूला लागू होते हुए 6-6 सीटें दोनों को दी गई है। पर मांझी चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने नीतीश के साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ा और 7 सीटों में 4 सीटें जीतकर उन्होंने बड़ी फतह हासिल की, तो अब वो सरकार के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, एनडीए की सरकार के पिलर हैं, जिसको कहा जाए मुकेश सहनी और मांझी। 4 दूनी 8 का आंकड़ा है उनका। तो ये मांझी अब चाहते हैं कि वो एमएलसी उनकी पार्टी से एक बनाया जाए। मांझी ने मांग ये तेज कर दी है। मांझी ने आज खुद कहा है मीडिया के सामने आकर कि मांझी को एक एमएलसी की सीट चाहिए, ये कहा है। तो हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि मांझी तो बंगाल जा रहे हैं, बंगाल में वो 2 दिनों तक व्यस्त रहेंगे कि बंगाल में किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। तो ये तमाम बातें हैं, पर मांझी की नज़र बिहार में पूरी तरह से है और एमएलसी सीट की मांग उन्होंने तेज कर दी है। दरअसल अब तुरंत ही भरे जाने हैं ये तमाम जो 12 सीटें हैं, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। सीएम ने कह दिया था कि अब इसमें देरी नहीं होगी, तुरंत ये सीटें भर ली जाएंगी। जो 12 सीटें भरी जानी हैं, तो उधर आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी की नाराजगी भी बार बार सामने आ रही है। तो मुकेश सहनी तो खुलकर बोल ही रहे हैं। मुकेश सहनी ने पिछले दिनों अमित शाह से भी मुलाकात की थी और अपने दिल की बात रखी थी और कहा था उन्हें एक एमएलसी पद और एक मंत्री पद चाहिए। इस बीच आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी पहले से ही मांग कर रहे हैं। जब उनकी पार्टी की मीटिंग हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था उन्हें एक मंत्री पद और एक एमएलसी चाहिए। तो ये दोनों ही नेता समझ रहे हैं अपनी ताकत को और मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों तो मुकेश सहनी ने हामी भर दी थी और कह दिया था, मुकेश सहनी ने अपने साथ साथ जीतन राम मांझी की मांग को भी जायज ठहराया था। यानी जीतन राम मांझी के लिए भी वो एमएलसी की एक सीट मांग रहे थे, अपने लिए भी मुकेश सहनी। तो अब मांझी ने खुलकर सामने आकर कह दिया है कि उन्हें एक एमएलसी की सीट चाहिए। मांझी की मांग है, क्योंकि पिछले दिनों उनके बेटे, आपको याद होगा कि संतोष सुमन मांझी ने साफ साफ कहा था, मांझी ने तो मुंह नहीं खोला था, पर जो संतोष सुमन मांझी बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम नाराज नहीं हैं या हम किसी तरह का दबाव नहीं दे रहे हैं, पर हम नीतीश कुमार से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी पार्टी के एक नेता को एमएलसी बनाए और एक मंत्री पद भी हमें दें। ये बातें संतोष सुमन मांझी ने कही थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करे और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के, प्रधान महासचिव होने के नाते मैं भी ये नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि एक एमएलसी पद और एक मंत्री पद दिया जाए। तो अब मांझी खुद बोल रहे हैं, उन्होंने मुंह खोल दिया है और मांझी ने मुंह खोलकर मांग लिया है नीतीश कुमार से। पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी नीतीश कुमार से। अब उन्होंने मीडिया के सामने अपने दिल की इच्छा रख दी है कि मंत्री पद तो फिलहाल नहीं मिला, पर एक एमएलसी जरूर बनना चाहिए। तो मांझी की मांग अब पूरी होती है कि नहीं, ये देखना लाजिमी होगा, क्योंकि जल्दी ही पता चल जाएगा। बजट सत्र शुरू होने वाला है और आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है और तमाम बातें तय की गई हैं कि नेता किस तरह से अब
सदन के अंदर एक दूसरे के सामने आमने होंगे सरकार और विपक्ष। तो खैर मांझी ने अपनी बड़ी मांग रख दी है, बंगाल के साथ साथ बिहार में भी अपना दांव चल दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेशर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।